थारे को क्या हो गया मनभरी? नहीं चीची, मैं फैसला कर चुकी हूँ विभोर। अब फैसला थारे को करना है कि तू इस माँ के साथ चलेगा या नहीं। मनभरी, तुमने सिर्फ विभोर को पैदा किया है, लेकिन जिंदगी का पाठ उन्हें प्रभा भाभी ने पढ़ाया है। हिम्मत है तो पोदार नाम हटा के अपना धंधा चला के दिखा। अब आगे। ताऊ जी बस करिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अपना बिजनेस मैं अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पे करूंगा। क्या भरोसा थारा, थारा तो जन्म ही धोखे में हुआ है। इंसाफ की देवी, अब करो इंसाफ, कौन सही है और कौन गलत। इंसाफ का नाम सुनते ही बोलती बंद हो गई। किशोर जी, आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये जॉब छोड़ रहे हैं या फिर विभोर की वजह से? किशोर, डरो, जो कुछ भी कहना है खुल के कहो। जी, पैसों के लिए मेरे अकेले के ऊपर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है। बिलासी जी से कई बार तनख्वाह बढ़ाने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई। तो वैसे भी मैं ऐसी नौकरी की तलाश में था जहां 4 पैसे ज्यादा मिले, और तभी विभोर जी का ऐड देखा और मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। सुना आपने बिलासी भाई साहब? किशोर जी ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये जॉब छोड़ रहे हैं, विभोर के लिए नहीं। और आपने इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। किशोर जी, आपको अपने फ्यूचर के लिए जो भी ठीक लगे आप वैसे ही करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तू आज नौकरी छोड़कर जा रहा है, थारे बाकी पैसे भी ना मिलेंगे। गद्दार, नमक हराम। कल्याणी, तू अपने आप को बहुत समझदार समझती है, लेकिन थारे को असली बात समझ में आई ना। बात एक आदमी की ना है, बात है पोदार नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने की। इतने साल से मेहनत हम करें और मलाई खाए विभोर, क्यों? इसमें गलती क्या है? लो, दोनों हाथों में लड्डू भी रखना चाहती है और खाना भी चाहती है। पहले तू ये तय कर ले तू किसके साथ है। एक तरफ गला फाड़कर चिल्लाती है कि विभोर मारा छोरा है, मारा छोरा है। दूसरी तरफ पोदार नाम को उसके नाम के साथ जोड़ना चाहती है। भाई साहब, जो बात खत्म हो चुकी है उसे आप बार बार क्यों शुरू करते हैं? पूरे घर ने विभोर को अपना लिए, तो फिर आप क्यों इसी बात को लेके पीछे पड़े हुए? अपना मान लिया मतलब साथ रहने भर को। जमीन जायदाद में से कभी एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगा। कभी भूल से सोचना भी मत कि निकुंज और जुगल के साथ विभोर का भी इस घर में हिस्सा होगा। और प्रभा, तुम्हारे सामने इतनी वकालत ना कर इसकी। ताऊ जी बस। आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरी माँ से नहीं। आपको मेरे साथ जुड़े पोद्दार सरनेम से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपने बिजनेस में पोद्दार नाम का इस्तेमाल नहीं करूंगा।
जो करूंगा अपने दम पर करूंगा, खुद। आज तक तो इस छोरे ने कुछ करके ना दिखाया, अब देखते हैं ये क्या करके दिखाएगा। जिसने आज तक अपने जेब खर्च के लिए 1 रुपए भी ना कमाए, अब देखते हैं वो आगे क्या करता है। बिलासी भाईसा इस घर की सबसे उलझी हुई कड़ी है, ऐसी खतरनाक कड़ी जो इस घर के रिश्तों की माला को कभी भी तोड़ सकती है। बिलासी पुधार, थारा सारा गणित गलत हो रहा है। मैं विभोर की बुराई के लिए 2 दूनी 5 कर रहा हूं और हो रहा है 2 दूनी 4। उसका तो भला हो रहा है। ये कल्याणी जब से आई है हमारा सारा पत्ता उलट पड़ रहा है। पापा जी, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आऊं? ना पापा जी, मुझे पता है इस घर के सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, पर पापा जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बिल्कुल सही हो। बस आपसे बोल नहीं पा रही हूं। थारे को किसी से दबने की जरूरत ना है। तू बंगाली माँ की छोरी है तो क्या हुआ, जब विभोर इस घर का ना होकर भी अपना इस घर पर अधिकार जमा सकता है, तू तो इस घर की बहू है। तू निडर होकर जो करना है कर, मैं थारे साथ हूं ढाल बनकर। ना तो वो कल्याणी थारे को कुछ कह पाएगी, ना वो विभोर। और पापा जी, वो बड़ी देवरानी, असली झगड़े की जड़ तो वही है ना, सामने मीठा बोलती है लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपती है। सही कह रही है तू, लेकिन अब देख, ये बिलासी उस सीताराम बियानी की छोरी के पैरों के नीचे से जमीन ऐसे खींचेगा कि ना वो ठीक से खड़ी रह पाएगी, ना ही उसके चाहने वाले। बहू, जी पापा जी। एक बढ़िया सी ठंडी लस्सी बना कर ले आ। रसगुल्ला हो तो देखना ले आना। जी अभी लाई। ये कल्याणी मारे को बहुत हल्के में ले रही है, फिर उसको पता नहीं बिलासी फुदार क्या चीज है। प्रीति, अभी भी बहुत काम है। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विभोर, कामकाज बाद में, सबसे पहले थारे ऑफिस में गणेश जी की स्थापना होगी। थारे को मालूम है, जब थारे पापा ने ऑफिस शुरू किया था, उन्हें भी ऐसी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति दी थी, और उसके बाद से उनका काम बहुत अच्छा चला था। हमारे को पूरा विश्वास है हमारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा इनकी कृपा से। ले, ये गणेश चतुर्थी का महीना है ना, इस महीने तो वैसे ही लोग इनकी बहुत पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं, तो क्यों ना हम भी इनकी छोटी सी पूजा करें थारे ऑफिस में। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्थापना तुम करोगी इस बार। माँ जी, मैं क्यों, तुम लक्ष्मी हो ना इस घर की। और मैं
तुम्हारा सब कुछ है विभोर। फिर ये आंसू क्यों माँ? मजबूरी के आंसू है। तू नहीं जानता विभोर, जब थारे ऊपर कोई उंगली उठाता है या थारे को बुरा भला कहते है तो हमारे दिल पर क्या बीती है। काश मैंने अपनी कोख से थारे को जन्म दिया होता, फिर किसी की हिम्मत न होती थारे पे उंगलियां उठाने की या थारे से थारा नाम छीनने की। उदार नाम हमेशा थारे साथ रहता। माँ, भाई अपने नाम के आगे लगा पोतार सरनेम मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ। सिर्फ एक सरनेम हट जाने से हमारे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माँ। हम माँ बेटे हैं, यही सच है और यही सच रहेगा। बिल्कुल, जैसे यशोदा जी और किशन जी। नहीं, हमारी जोड़ी और यशोदा जी और किशन जी की जोड़ी में फर्क है। वो किशन जी को जब देखो मक्खन खाते रहते थे और मैं मक्खन से दूर भागता हूँ। तुम मक्खन से नहीं, अपने मोटे होने के डर से दूर भागते हो। भैया देखिए, मैंने डिजाइन मेघा, ऐसे मुंह मोड़ के कहां जा रही है मेघा? तूने अब तक अपनी माँ को माफ नहीं किया। मेरे नाराज होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरे सुख दुख मेरे अकेले के हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर यह भी सच है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर, हमारे बीच माँ बेटी वाला रिश्ता कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मन इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। राहुल, आई डोंट नो मुझे कलकत्ता में और कितने दिन रहना पड़ेगा, बट यू डोंट वरी, इस केस की सारी डिटेल्स मेरे पास है। हाँ, मैं तुम्हें अभी ईमेल कर देती हूँ, डोंट वरी। या ओके, बाय। आगे से इस तरह छुप छुप कर मेरी बातें सुनते नहीं देखो तुम्हें। नहीं नहीं बुआ जी, वो आप फोन पर बात कर रही थी ना, इसीलिए मैं अंदर नहीं आई। रियली? चलो, अब अंदर आ गई हो तो बताओ क्या बात है। बुआ जी, मुझे आपसे शिकायत करनी थी। शिकायत? जी बुआ जी, आपकी बहू की शिकायत। बुआ जी, आप जब से इस घर में आई हो ना, पता नहीं आपने एक काला चश्मा लगा लिया है, आपको तो मैं दिखती ही नहीं हूँ। मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ ना, और बड़ी देवरानी से पहले इस घर में आई हूँ, पर पता नहीं आपकी नजर मुझ पर कभी पड़ती ही नहीं है। लो, पड़ गई, अब बोलो। बुआ जी, आप भी मेरा टेस्ट लीजिए ना, बड़ी देवरानी की तरह। ये आइडिया कैसे आया तुम्हें? अब बुआ जी, मैं किसी भी मामले में बड़ी देवरानी से 19 नहीं हूँ, 20 ही हूँ, और घर के कामकाज में तो बल्कि मैं 21 हूँ। आप एक बार मेरा टेस्ट लेके तो देखिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी। हाँ, आप बताइए, आप कब लेंगी मेरा टेस्ट?
तो कौन सा टेस्ट लें तुम्हारा? झूठ सफाई से बोलने का, बातें बदल के बताने का, दूसरे पर गलत इल्जाम लगाकर सॉरी बोलने का, या फिर फोन पर किसी और की होती हुई बातें सुनने का? कौन सा टेस्ट लें? बुआ जी, ये टेस्ट। मेरे मुंह में अपने शब्द डालकर बात निकलवाने की कोशिश मत करो। और रीति बहू का टेस्ट मैंने उन्हें आजमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच को आजमाने के लिए लिया था। रीति बहू पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। हाँ, रही बात डाउट की, तो मुझे तुम पे थोड़ा सा डाउट है। और तुम्हारा टेस्ट मैं तुम्हारे कहने पर नहीं लूंगी। तुम्हारा टेस्ट मैं जब लूंगी जब समय सही होगा, राइट? बुआ जी, लेकिन मुझे तो अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आप एक बार मेरा टेस्ट लेके देखिए, मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगी कि मैं इस घर की बेस्ट बहू हूँ। टेस्ट की तैयारी रखना। जी बिल्कुल, जब आप कहें। लासी भाई साहब, बहू भी बिल्कुल अपनी तरह ढूंढ के लाए हैं। अमेजिंग। वाह मेघा, तुमने बहुत अच्छी डिजाइन बनाई। थैंक यू भाभी। तुम इतनी टैलेंटेड हो, पता नहीं क्यों तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो रही है। मेरी शादी जल्दी हो रही है? किसने कहा आपसे? नेक्स्ट मंथ तुम्हारी शादी तय हुई है। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं पता है। कौन बोल रहा है आपसे ये सब कुछ? जाने दो। हाँ, पहले मुझे भी ऐसा लगा कि तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्या है। फिर मुझे लगा शायद तुम जल्दी शादी करना चाहते हो। नहीं भाभी, मुझे शादी करनी ही नहीं अभी। किसने कहा आपसे? जाने दो ना। भाभी बताइए मुझे, मेरी लाइफ का सवाल है। वो माँ जी बता रही थी। What? वो होती कौन है मेरी शादी कराने वाली? बहुत हो गई उनकी मनमानी, अब नहीं चलेगी। मेघा, मेघा शांत हो जाओ। नहीं भाभी, मेरी लाइफ का फैसला करने वाली वो कौन होती है? अगर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे करेंगी। आज उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। देखो मेघा, मेघा मेरी बात सुनो। मेघा कहाँ जा... मेरी लाइफ का फैसला करने का अधिकार किसने दिया आपको? मतलब? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? क्यों मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ देती? मेघा, माँ हो थारी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? प्लीज, आप जबरदस्ती मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। जब मैं पैदा हुई थी तो बोझ समझ के किसी और को दे दिया। अब माँ कहलाने का अधिकार नहीं है आपको। मेघा, पागल हो गई हो क्या? ऐसे बात करते हैं माँ से? भैया प्लीज, आपका दिल बड़ा है, आप इन्हें माँ मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकती। लेकिन मेघा, मैंने ऐसा किया कि जो तुम्हारे पर इतना नाराज हो रही है? माँ परेशान मत होइए। एंड यू डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। गुस्से में अपने संस्कार मत भूलो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। गुस्से में अपने संस्कार मत भूलो।
विभोर, रहने दो, मेघा अभी बच्ची नहीं रही। बड़ों से कैसे बात करनी है उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उसे माँ जी से बात नहीं करनी है, नाराज रहना है तो रहे, उसकी मर्जी। अरे मर्जी मतलब क्या? हाँ, बहन है मेरी, प्यार करता हूँ उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी चलाएगी। मर्जी मैं नहीं चला रही हूँ, मर्जी ये चला रही है। मुझे बिना बताए मेरी शादी फिक्स करा रही है। मेघा, ये तो क्या कह रही है? मैंने कोई शादी वादी नहीं फिक्स कराई है थारी। देखो मेघा, अगर माँ ने ऐसा कुछ किया है तो माँ की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन तुम आज के बाद मेरी माँ से इस तरह गुस्से से बात नहीं करोगी। वो मेरी माँ है और अपनी माँ की कोई भी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या मेरी माँ कर रहे हो? वो मेरी भी माँ है। मैंने कुछ भी किया, कितना भी धोखा दिया हो, पर सच तो यही है ना कि वो मेरी माँ है।